प्रधानमंत्री ने आज शिलांग में 2450 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ में आज बाबा गुरु घासीदास की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। जगह जगह निकाली जा रही है शोभा यात्रा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लड़कियां भी फिटर इलेक्ट्रिकल असेंबली का प्रशिक्षण लेकर बन रही हैं आत्मनिर्भर। और फीफा विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच आज अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिलांग में 2450 करोड़ रुपए से ज्यादा की कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ की आधारशिला रखी। उन्होंने 4G मोबाइल टावर भी देश को समर्पित किया। इनमें से 320 का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और लगभग 890 टावरों का निर्माण चल रहा है। श्री मोदी ने उमसावली में भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग के नए परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने शिलांग डिंगपा सोह मार्ग का उद्घाटन किया, जिससे नए शिलांग सैटेलाइट टाउनशिप तक आवागमन बेहतर हो सकेगा और जाम से मुक्ति मिलेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए केंद्र सरकार पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचों के निर्माण से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मेघालय के विकास के उत्सव में सहभागी होने का हमें अवसर मिला है। सभी मेघालय के मेरे भाइयों बहनों को कनेक्टिविटी, शिक्षा, कौशल, रोजगार की दर्जनों परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई है। भाइयों और बहनों, ये संयोग ही है कि आज जब फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, तब मैं यहां फुटबॉल के मैदान में ही फुटबॉल प्रेमियों के बीच में हूं। उस तरफ फुटबॉल की स्पर्धा चल रही है और हम फुटबॉल के मैदान में विकास की स्पर्धा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी 4 अन्य सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। छत्तीसगढ़ में आज बाबा गुरु घासीदास की जयंती मनाई जा रही है। सतनाम समाज के जनक माने जाने वाले गुरु घासीदास ने समाज में सत्य और अहिंसा का संदेश दिया था। इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि महान संत बाबा गुरु घासीदास ने मनखे एक समान का संदेश देकर सत्य मार्ग में चलने का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि समाज को एकता के सूत्र में पिरोने वाले बाबा गुरु घासीदास शांति, समरसता और सद्भावना के प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री ने गुरु घासीदास के उपदेशों और शिक्षा को याद करते हुए कहा है कि सभी मनुष्य एक समान हैं। बाबा जी ने मानवीय गुणों के विकास का रास्ता दिखाया और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की। उनका जीवन दर्शन और विचार मूल्य आज भी प्रासंगिक और समस्त मानव जाति के लिए अनुकरणीय है। इधर दुर्ग जिले में भी बाबा गुरु घासीदास की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। भिलाई में इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में पंथी कलाकार अपनी नृत्य कला और कौशल का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे।
समाज के शांतिलाल मिर्जे ने बताया कि शोभा यात्रा का उद्देश्य समाज में शांति और सद्भावना का संदेश देना है। अच्छा माहौल रहता है और सभी जगह पूजा अर्चना होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, गाड़ियों के अंबार है, डीजे हैं, सभी जो महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, बहुत ही उत्साह के साथ नाच कर रहे हैं, गाना कर रहे हैं, बहुत ही मजे कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं पूरे विश्व में शांति हो, समाज में पूरी शांति हो, इस भावना को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। सतनाम गुरुओं की अगुवाई में निकाली गई शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर कोरिया जिले में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के सभी गौठान, प्राथमिक सहकारी समितियां, नगरीय निकाय बोर्ड, तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्र और सभी आवश्यक शासकीय कार्यालयों में गौरव दिवस कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर विधायक अंबिका सिंह देव ने झरनापारा में धान उपार्जन केंद्र का शुभारंभ किया और किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए। जिले के सोनहत क्षेत्र के घुघरा गौठान में भी गौरव दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गौरव दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल जैसी विषम परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश चहुमुखी विकास कर रहा है। राष्ट्रीय कैडेट कोर रायपुर के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर ए.के. दास ने कहा है कि सफलता के 4 मूल मंत्र हैं। उन्होंने कहा कि ये मूल मंत्र योजना और संगठन, सामाजिक समायोजन, सामाजिक प्रभावशीलता और गतिशीलता हैं। श्री दास ने दुर्ग में एनसीसी कैडेटों के साथ आयोजित परिचर्चा में उनकी जिज्ञासा को शांत किया और सेना में भर्ती होने के लिए चयन प्रक्रिया की जानकारी दी। श्री दास ने परिचर्चा के बाद दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के युवाओं के सेना में भर्ती होने की संख्या बढ़ रही है। आने वाले समय में और ज्यादा युवा सेना में भर्ती होंगे। छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट में इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, सागर ग्रुप होने के बावजूद रायपुर ग्रुप ने इस बार बैनर जीता है, तो बहुत बड़ा हमारा एक ये उपलब्धि है और जिसके कारण आगे भविष्य में छत्तीसगढ़ में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बच्चे डिफेंस फोर्सेस में जाना शुरू करेंगे। अग्निवीर में इस बार हमने अच्छी सफलता प्राप्त की है, काफ़ी बच्चे गए हैं और सिलेक्ट हुए हैं। उनका रिटर्न अभी बचा है, रिटर्न का रिजल्ट आएगा तो क्लियर हो जाएगा। आई एम श्योर कि अब डिफेंस फोर्सेस की तरफ काफ़ी छत्तीसगढ़ के बच्चे थ्रू एनसीसी, थ्रू अवेयरनेस ऑफ एनसीसी अब उसे अपना एक करियर लेना शुरू करेंगे। परिचर्चा में बदलते समय के साथ एनसीसी कैडेटों के प्रशिक्षण में क्या बदलाव किए जाएं और प्रदेश में युवाओं के बीच एनसीसी के प्रति रुचि पर भी चर्चा की गई। एक वक्त तक बिजली के काम सिर्फ पुरुषों के लिए माने जाते थे, लेकिन इस भ्रम को कोरबा के वनांचल में रहने वाली बेटियों ने तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को फिटर इलेक्ट्रिकल असेंबली का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 45 दिन के आवासीय प्रशिक्षण में छात्राओं के साथ छात्र भी मोटर वाइंडिंग, घरेलू और औद्योगिक बिजली के कार्यों को बखूबी सीख रहे हैं। प्रशिक्षण ले रही छात्राओं ने बताया कि पहले बिजली का काम सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित था, लेकिन उन्हें जब इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी हुई तो उन्होंने भी आवेदन दिया और आज लड़कियों के साथ लड़के भी फिटर इलेक्ट्रिकल असेंबली की ट्रेनिंग लेकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। रोजगार भी करना चाहिए। सर, ये बहुत फायदेमंद होगा। ये 45 दिन का कोर्स है, लेकिन इस ट्रेनिंग के बाद हम लोग को बाहर जाने का अवसर मिल सकता है। छत्तीसगढ़ के बाहर अपने स्किल को डेवलप करने का भी मौका मिल सकता है। सर, अगर हम लोग को बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है तो इस हम लोग इनके द्वारा जो सर्टिफिकेट प्राप्त होगा उसके जरिए हम सरकार द्वारा 50,000 से 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपना स्वरोजगार ओपन कर सकते हैं। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण यहां बच्चों को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के बाद छात्रों को प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों की कंपनियों में सीधे प्लेसमेंट दिया जाएगा। डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके तहत ये स्पॉन्सर किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र हैं, वनांचल क्षेत्र हैं, वहाँ के बच्चियाँ हैं। 7 बच्चियाँ भी हैं इसमें। और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है, जिसमें कि जो घरेलू बिजली के उपकरण होते हैं वो ख़राब होने पर उनके रिपेयरिंग और उनके मेंटेनेंस का काम है। ये इसमें बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट आसानी से उपलब्ध है। इसमें स्वरोजगार भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं यहाँ पर हमारे यहाँ, उनके यहाँ सर्विस में भी लोग काम कर सकते हैं। तो इसमें अच्छी संभावना है। एटलीस्ट इतने लोग न केवल अपने पैर पर खड़े होंगे, अपनी खुद आजीविका का निर्वहन करेंगे।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश के 112 आकांक्षी जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में कई अहम निर्णय लिए हैं। ऐसे में आदिवासी बाहुल्य कोरबा में जिला प्रशासन की पहल पर बेटियों ने जिस तरह से लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर इलेक्ट्रिकल फिटर के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने का निर्णय लिया है, इससे एक तरफ जहां इन लड़कियों की प्रशंसा हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर दूसरी लड़कियों के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर रही हैं। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। फीफा विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच आज अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला जाएगा। प्रतियोगिता का रंगारंग समापन समारोह शाम 7 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल क्रोएशिया प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा। कल उसने मोरक्को को 2-1 से हराया। दोनों टीमों ने आक्रामक शुरुआत करते हुए पहले 9 मिनट में ही 2 गोल कर दिए। 7वें मिनट में क्रोएशिया के जोस्को ग्वाडियोल ने गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। 9वें मिनट में मोरक्को के अशरफ दारी ने बराबरी का गोल किया। 42वें मिनट में मिस्लाफ ओसेक ने गोल कर क्रोएशिया को निर्णायक बढ़त दिला दी। इसी के साथ पिछले 11 विश्व कप में तीसरा स्थान किसी यूरोपियन देश ने ही हासिल किया। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस कड़ी में कोंडागांव जिले के सितली गांव में भी छत्तीसगढ़ गौरव दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। जिला स्तरीय इस कार्यक्रम में विधायक मोहन मरकाम सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया। जांजगीर चांपा के बलौदा क्षेत्र के जावलपुर गांव में प्राइमरी स्कूल के जर्जर भवन को तोड़ते वक्त छत गिरने से 2 लोग मलबे में ही दब गए। सूचना के बाद पहुंची डायल 112 की टीम ने ग्रामीणों की मदद से मलबे में दबे हुए दोनों लोगों को बाहर निकाला। इसके बाद दोनों घायलों को बलौदा के अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों घायलों को बेहतर उपचार के लिए बिलासपुर रेफर किया गया है। आज बाबा गुरु घासीदास की जयंती है। इस दौरान प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दुर्ग जिले के कोलियापुरी, पिसेगांव, अंडा और भिलाई में आयोजित घासीदास जयंती समारोह में शामिल हुए। गृह मंत्री ने कार्यक्रम में आम जनता को बाबा के दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने आज शिलांग में 2450 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ में आज बाबा गुरु घासीदास की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। जगह जगह निकाली जा रही है शोभा यात्रा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लड़कियां भी फिटर इलेक्ट्रिकल असेंबली का प्रशिक्षण लेकर बन रही हैं आत्मनिर्भर। फीफा विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच आज अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला जाएगा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।